80 साल पुराने यूएन में बदलावों के लिए खुद यूएन चीफ लगा रहे गुहार। भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव के लिए अभियान बनाकर जुटा रहा समर्थन। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने झोंक रखी है अपनी ताकत। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। भारत की इस मांग को अब दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। खुद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूएन में बदलाव के लिए मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस मामले में अपना बयान दिया है। भारत के तर्कों और अभियान ने आज वो हालत पैदा कर दिए हैं कि यूएन में सुधार के लिए विश्व समुदाय आवाज उठा रहा है। दुनिया भर के प्रभावशाली व्यक्ति इस विषय पर भारत का समर्थन कर चुके हैं। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकत है। ऐसे में भारत की मौजूदा सरकार पुरजोर तरीके से इसकी मांग कर रही है। यूएन महासचिव की इस मामले में ताज़ा टिप्पणी ये दिखाती है कि भारत सरकार की कोशिशों का कितना व्यापक असर दुनिया में पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि यूएन महासचिव ने यूएन में सुधार के लिए क्या कहा है। क्या 80 साल में प्रवेश कर रहे यूएन में भारत का सपना पूरा होगा? दादा दादियों का सिस्टम पोते पोतियों के लिए नहीं कंफर्टेबल। यूएन को प्रासंगिक बनाने के लिए बदलाव की सख्त जरूरत। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूएन महासचिव ने अपने बयान में क्या कहा है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को कितनी मजबूती मिल रही है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम अपने दादा दादी के लिए बनाए गए सिस्टम के जरिए अपने पोते पोतियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए इसे प्रासंगिक और समावेशी बनाना होगा। यूएन महासचिव का स्पष्ट मानना है कि जब यूएन को बनाया गया था तब दुनिया की हालत अलग थी। आज के जैसे गंभीर विषय उस वक्त नहीं थे। इसलिए मौजूदा चुनौतियों के लिए इसमें बदलाव होना ही चाहिए। जिस वक्त यूएन को बनाया गया था उस वक्त बहुत से देशों का वजूद नहीं था। खुद भारत भी उस वक्त अंग्रेजों के अधीन था और पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदय नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में अब सैकड़ों नए देश बन चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। ऐसी हालत में 15 देशों का समूह सुरक्षा परिषद को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल के मामले में लगातार यूएन में प्रस्ताव आते रहे, लेकिन इन प्रस्तावों को जमीन पर नहीं उतारा जा सका। रूस यूक्रेन के मामले में भी यूएन मूक दर्शक बनकर देखता रह गया। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के बीच ही आपस में तनाव है। इस वजह से इसका महत्व कम होता जा रहा है। कोई एक पक्ष जो प्रस्ताव लाता है, दूसरा पक्ष उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक पक्ष में होते हैं। रूस और चीन भी यूएन में एकजुट रहते हैं। भारत इस वजह से भी सुरक्षा परिषद में वीटो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे वो रूस, अमेरिका दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रूस कई बार चीन का समर्थन इस वजह से भी करता है क्योंकि उसे यूएन में उसके समर्थन की जरूरत होती है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर बहुमत जुटा लेता है। रूस ऐसे में चीन की मदद लेता है। चीन किसी भी हालत में अमेरिका को रोकने के लिए तैयार रहता है। चीन और अमेरिका के बीच भयंकर तनातनी रहती है। हालत तो ये है कि अमेरिका चीन के खिलाफ मौके की तलाश में रहता है, जिससे कि वो उसे जंग में धकेल सके। जब भी चीन ताइवान या भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो अमेरिका अपनी मदद भारत और ताइवान के पक्ष में भेज देता है। इस बार भी जब चीन ने बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटी तेज की थी तो अमेरिका ने भारत के साथ युद्धाभ्यास बढ़ा दिया था, जिससे चीन सहम गया था। लेकिन इससे ये स्पष्ट है कि यूएन दुनिया में शांति के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद ही संघर्ष कर रहा है। यहाँ तक कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पूरी दुनिया यूएन में चुनिंदा देशों के दबदबे से है परेशान। ताकतवर देशों को वीटो दिलाने के लिए उठ रही है मांग। दुनिया भर के देश यूएन को मौजूदा सिस्टम से बेहद परेशान हैं। कुछ चुनिंदा देश ही यूएन में अपनी धमक दिखाते रहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों को इसमें बराबर जगह भी नहीं दी गई है। इससे दुनिया का भरोसा इस संस्था से खत्म होता जा रहा है। अब कुछ ऐसे देश जो ताकत के सेंटर बनकर उभरे हैं, उनके लिए मांग तेज हो रही है। भारत भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूती से मांग कर रहा है। भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। आज भारत दुनिया की बहुत बड़ी रक्षा, आर्थिक और राजनीतिक ताकत बन चुका है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। रूस यूक्रेन का मामला हो या फिर इजराइल ईरान का मामला हो, भारत शांति के लिए भूमिका निभा रहा है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत रक्षा मामलों में भी दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा ताकत है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हर मामले में भारत उन जरूरतों को पूरा करता है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने के लिए जरूरी हैं। भारत सरकार इसके लिए रणनीति बनाकर मांग कर रही है। इसी रणनीति के तहत भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाई थी। भारत अफ्रीका को भी 2 स्थायी सीट दिए जाने का समर्थन करता है। G4 देश भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान मिलकर अपने लिए मांग कर रहे हैं। बहुत से देशों ने इस मांग को समर्थन दिया है। पहले केवल रूस भारत को इस मांग के लिए समर्थन देता था, लेकिन अब चीन को छोड़कर सारे स्थायी सदस्य देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने कभी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए चीन को समर्थन दिया था, लेकिन आज चीन ही भारत की खिलाफत कर रहा है। चीन में गृहयुद्ध छिड़ गया था, जिसमें कम्युनिस्ट और राष्ट्रीयतावादी पार्टी के बीच संघर्ष हो रहा था। राष्ट्रीयतावादी पार्टी का नेतृत्व च्यांग काई शेक कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस जंग में विजय हासिल की थी। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था। च्यांग काई शेक और उनकी पार्टी के लोग ताइवान चले गए थे। तब सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी राष्ट्रीयतावादी पार्टी के पास थी। 1971 में एक बदलाव आया और संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 2758 पारित किया, जिसमें चीन को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वीटो भी मिल गया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 76 देशों ने वोट किया और विरोध में 35 देश थे। भारत इस समय पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को समर्थन कर रहा था, जबकि अमेरिका भारत को ये सीट दिलाना चाहता था। नेहरू ने सख्ती से अमेरिका के प्रस्ताव को नकार दिया था और आज चीन भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बना हुआ है। उस गलती को सुधारने के लिए मोदी सरकार कोशिशों में लगी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।